हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग। फ्रेंड्स, जैसे मैंने गूगल सर्च कंसोल की सीरीज स्टार्ट की है, प्लेलिस्ट पूरी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैं वन बाय वन जीएससी में जितने भी इश्यूज आते हैं उनको मैं पिक कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है अगेन ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग। फ्रेंड्स, ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग को मैं अगर एक डिफाइन करना चाहूँ, एक डेफिनेशन देना चाहूँ, तो इसमें क्या होता है कि जब क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दो पेज एक ऐसे दिखते हैं जो लुका लाइक सेम होते हैं। ये कंटेंट वाइज भी हो सकते हैं, एक यूआई यूएक्स वाइज भी सेम हो सकते हैं कि उसको वो पेज बिल्कुल सेम लग रहे हैं गूगल को। जिसमें कि एक हमारा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक हमारा पोटेंशियल पेज होता है जिसको हम हमेशा इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जो एक हमारा मास्टर पेज होता है, ठीक है। और एक पेज होता है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभार दोनों पे कंटेंट एक जैसा होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। उसके रीजंस हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो गूगल कई बार क्या करता है, जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट पेज होता है, जो जिसको हम टारगेट नहीं कर रहे, जो कि मास्टर पेज नहीं है, पोटेंशियल पेज नहीं है, वो उसे इंडेक्स करा लेता है विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। आपने देखा भी होगा गूगल सर्च कंसोल में जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो उसमें आता है यूजर सजेस्टेड कैनोनिकल और गूगल सजेस्टेड कैनोनिकल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि गूगल अपने हिसाब से एक कैनोनिकल को सजेस्ट करता है और उसको इंडेक्स करा लेता है। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ कि इसके इसके रीजंस क्या होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके रीजंस क्या होते हैं, इनको फिक्स कैसे करेंगे और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कम से कम 20-25 मिनट जाएगा, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो पहला रीजन इसका होता है एएमपी वर्जन। एएमपी की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये फ्रेंड्स आज से आप समझ लो 7 से 8 साल पहले ये बहुत बूम पे था कि अगर जिसको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस या मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ करना है तो वो एएमपी वर्जन अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था कि जो पेजेस होते थे बहुत जल्दी ओपन होते थे, नैनो सेकंड्स में। तो ये स्पीड बूस्ट करने के लिए होते थे। तो जब एएमपी वर्जन्स लगते थे किसी भी वेबसाइट के किसी वेबसाइट पे लगते थे तो उसके हर पेज में स्लैश ए एम पी करके स्लैश ए एम पी या ए एम पी का एक यूआरएल और जनरेट हो जाता था मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है abc.com, इसका एक सर्विस पेज है एसईओ सर्विस, जो एसईओ सर्विस के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसी पे जब ए एम पी लगा तो इसका जो मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से पेज जनरेट हुआ वो बनेगा abc.com एसईओ सर्विसेज ए एम पी स्लैश ए एम पी। इसमें स्लैश एक्स्ट्रा मैंने बताया था कि ये पेज पाथ होता है, ये डिसाइड होता है कि आपको ये एक्स्ट्रा स्लैश लगाना है। कई बार abc.com स्लैश एसईओ सर्विसेज भी हो सकता है, तो इसमें एक्स्ट्रा स्लैश एक्स्ट्रा था तो इसमें यहाँ पे भी है, ठीक है। ये इनका फॉर्मेट है। लेकिन आप कभी भी कोई भी, अगर आज भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा या कुछ लोग आज भी ए एम पी वर्जन अपनी वेबसाइट पे लगाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये नॉर्मल चीज़ है कि जो भी नॉर्मल पेज होगा ना उसका कैनोनिकल और ए एम पी का कैनोनिकल सेम ही होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये नहीं होगा कि इसका यूआरएल खुलेगा abc.com एसईओ सर्विसेज एएमपी तो खुलेगा, लेकिन इसका जो कैनोनिकल अंदर होगा ना वो यही होगा, यही। जैसे मान लीजिए ये मैंने कैनोनिकल का एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे https abc.com एसईओ सर्विसेज ये इस पे ही ओपन होगा। तो जब भी आपको एएमपी वर्जन वाले इश्यूज दिखें और पेजेस दिखें ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग में, उसे आप इग्नोर कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे आप एएमपी रिवोक करेंगे ये अपने आप हट जाएंगे यूआरएल्स जीएससी से, ठीक है। सेकंड हमारा इशू हो सकता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फ्रेंड्स क्या होता है कि एक नॉर्मल यूआरएल होता है, उसमें जब हम एचटीटीपी लगाते हैं, वो एसएसएल हो गया, विदाउट एसएसएल हो गया, तो वो एक प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तो प्रोटोकॉल भी एक रीज़न हो सकता है। उसके इसके उसके 3 केस बनते हैं। देख लीजिए हमारी वेबसाइट, मान लीजिए आज से 10-15 साल पहले अगर पीछे जाया जाए तो अगर एसएसएल एसईओ, जब एसईओ तब भी था, लेकिन जब लोग एच वेबसाइट भी ले लेते, एसएसएल नहीं लगाते थे, इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। पर अब गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से जो एच वाली वेबसाइट होगी उन्हीं को एसईओ रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तवज्जो दी जाती है। तो अब आज की डेट में हर कोई को कि एसएसएल फ्री मिलता है। अगर आप किसी वेबसाइट ओनर को बोलें कि हमारी वेबसाइट प्रिपेयर करने, तो वो एसएसएल उनको फ्री होता है, वो आपसे जो भी चार्ज करें वो करें, लेकिन एसएसएल कॉमन हो चुका है, वो तो होता ही होता है। तो मान लीजिए जब कोई पहले वेबसाइट स्टार्ट करी, उसने एसएसएल नहीं लिया, तो उसने अपना डोमेन जो बनाया वो बनाया http://abc.com। एसएसएल के बाद उसने बनाया https://abc.com, और एक उसका बीच में था कि हम www वाला भी बनाएंगे। तो ये 3 वर्जन थे। आप इन तीनों को क्लिक कीजिएगा, आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो इसमें क्या हुआ, जब
क्रॉलर हमारे वेबसाइट पे गया तो उसे 3 वर्जन दिखे, तो उसने क्या करा, अपनी मर्जी से कोई भी एक वर्जन लिया और कैनोनिकल टैग के साथ इंडेक्स करा दिया। तो इस केस में बेटर चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, जो कि होती है कि आपको पता है ये वाला यूआरएल हमारा मेन है HTTPS के साथ, तो हम क्या करेंगे कि HTTP और HTTP www इन दोनों पे 301 रिडायरेक्शन लगा के इस पे रिडायरेक्ट कर देंगे HTTPS वाले पे, टू अवॉइड दिस एरर। हम सिंपली ये कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। दो चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स, रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस abc.com पे सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल लगाइए abc.com, और HTTPS इस पे भी abc.com लगाइए, और जो www पे इस पे भी abc HTTPS वाला abc का लगाइए, तब भी क्रॉलर इन दोनों पेज पे जाएगा, www वाले पे या केवल HTTP के पेज पे जाएगा, तो उसे वहाँ कैनोनिकल दिखेगा कौन सा HTTPS वाला, उससे एक हिंट जाएगा कि भैया इसकी मास्टर कॉपी ये है, तो गूगल इसको इंडेक्स करे। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार गूगल की भी मर्जी होती है, कैनोनिकल एक हिंट है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे नो इंडेक्स नो फॉलो ये इंस्ट्रक्शन होता है, कैनोनिकल एक हिंट है, गूगल की मर्जी, क्या पता उसका मूड करे वो www वाली करा ले। तो इस सिनेरियो में बेस्ट चीज़ यह रहती है कि जो डोमेन जो प्रोटोकॉल आप रखना चाहते हो SSL वाले पे बाकी के जितने भी हमारे होते हैं जिनसे हमारी वेबसाइट ओपन हो सकती है, उनको 301 एक परमानेंट रिडायरेक्शन लगा दी जाए। ये सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड। अब थर्ड हमारा आ गया, प्रोटोकॉल कैन क्रिएट, हाँ सॉरी ये इसी के ऊपर था, हाँ थर्ड इसमें हो सकता है डायनेमिक यूआरएल्स। फ्रेंड डायनेमिक यूआरएल्स क्या होते हैं, These URL create in e-commerce and blog website used to search option to find product or topic। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि e-commerce वेबसाइट होती है तो उसमें प्रोडक्ट सर्च करने के ऑप्शन होते हैं, लार्ज मीडियम, कोई अगर आप फैब्रिक वाली वेबसाइट पे जा रहे हैं, शूज़ में भी जा रहे हैं तो एक्सेल हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है, और आप ऊपर भी सर्च बार होता है प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, कई बार हमारी जो वेबसाइट होती है जो कि डेडिकेटेड होती है ब्लॉग्स को, उसमें टॉपिक सर्च करने के होते हैं कि भाई अगर मान लो 800-900 ब्लॉग पढ़े तो हम ऊपर सर्च कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में भी एक कहीं ना कहीं हमारा डायनेमिक यूआरएल क्रिएट होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे sandy.com का ये वाला आप देख रहे हैं, ये एक डायनेमिक यूआरएल क्रिएट हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे पेज इंडेक्स में तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग में ये दोनों यूआरएल पड़े हैं, प्रोडक्ट हंट और $b=35 जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। और अगर मैं इस पे जाता हूँ, आप ये देखिए इसका यूआरएल क्या आ रहा है, ये यूआरएल यहाँ क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो क्रोम एक्सटेंशन पे मैं गया तो इसका यूआरएल जरूर ये है, लेकिन कैनोनिकल टैग इसका http://sandy.com है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आया कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यूआरएल जो भी है गूगल अपनी तरफ से एक दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि ये क्यों आया, क्योंकि ऑल्टरनेट पेज कैनोनिकल टैग है। ये आप देख लीजिए, ये पेज वैसे इस पे भी ओपन हो रहा है, ये होम पेज ही है, जो ये पेज सर्च कंसोल में दिख रहा है ये पेज वैसे भी ओपन हो रहा है sandy.com, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस सिचुएशन में हमारा पेज ओपन हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है, और अगर हम इसके क्रोम एक्सटेंशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हो इसका जो यूआरएल है कैनोनिकल भी वही है। तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, या तो इग्नोर कर सकते हो, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, क्या पता इसका कोई आगे इसका एक सोल्यूशन मिल जाए या कोई और चीज़ हम एक बता सकते हैं कि ऐसे भी इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इन अबव केस मास्टर और कैनोनिकल यूआरएल विल बी इंडेक्स। इसमें क्या होगा कि जो मास्टर यूआरएल होगा, जो कि मैंने आपको बताया जो होम पेज था, जो केवल यही था, यही इंडेक्स होगा, या अगर हम इस पेज पे कैनोनिकल लगा दें केवल https://sandy.com तो वो इंडेक्स होगा। तो ये भी एक इशू होता है ऑल्टरनेट पेज कैनोनिकल टैग आने का हमारे उसमें। एक होता है फ्रेंड्स पेजिनेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेजिनेशन आपने देखा होगा, दिस यूजुअली ऑकर्स व्हेन गूगल बॉट क्रॉल मल्टीपल पेज ऑफ ब्लॉग्स, ऑथर्स एंड मैनी मोर। फॉर एग्जांपल दिस, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इशू से बचने के लिए हम एक कैनोनिकल आता है फ्रेंड्स, जो आपने देखा भी होगा, प्री, नेक्स्ट और सेल्फ रेफरेंसिंग। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पेजेस हैं, गूगल तो हर पेज को एक इंडिविजुअल पेज कंसीडर करता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम ना, जैसे मान लो जो कि ब्लॉग 80 है
80 नंबर का ब्लॉग है, तो मान लीजिए ये पेज 2 है, अगर हम पेज 2 पे जाएंगे तो कैनोनिकल लगा होगा पेज 2 का सेल्फ रेफरेंसिंग, प्री में लगा होगा पेज 1, और नेक्स्ट में लगा होगा पेज 3। ऐसे होता है, ये कैनोनिकल भी फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी प्री, नेक्स्ट और सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल हम यहाँ लगा सकते हैं। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पे हर पेज पे कैनोनिकल लगा दें, प्री, नेक्स्ट और सेल्फ रेफरेंसिंग, इससे ये इशू नहीं आएगा। तो सबसे आइडियल चॉइस ये होती है कि हम ये वाला लगा दें, क्योंकि वरना क्या होता है कि जो पेज 1 होता है उस पर जो ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है, फिर नीचे आप देखेंगे पेज 2 पे भी जाएंगे तो ऊपर का एक कहीं ना कहीं कंटेंट सेम रहता है और बाकी वो पेज अलग होते जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी पेजिनेशन कि ये इशू में भी ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग का इशू आता है गूगल सर्च कंसोल में। तो ये 4 मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से इशू आता है। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिक्स दीज इशूज। तो हाउ टू फिक्स दिस इशू में फ्रेंड्स क्या होता है, यूज सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग इन ओरिजिनल पेज और दैट पेज यू वांट टू इंडेक्स। फ्रेंड्स ये सिंपल चीज़ है कि हम सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग यूज़ करें ओरिजिनल पेज में, और उस पेज में जो पेज हम इंडेक्स कराना चाहते हैं, मतलब एक सिंपल पेज है sani.com है तो उसका कैनोनिकल भी सेम होना चाहिए। सेकंड है पुट ओरिजिनल पेज कैनोनिकल इन डुप्लीकेट पेज। सिंपल है फ्रेंड, जिस पेज को हम इंडेक्स कराना नहीं चाहते और जो आपको लगता है सेम है, उस पेज में भी हम रेफरेंसिंग देंगे ओरिजिनल पेज की, जो मैंने ऊपर आपको पेज 1, पेज 2, पेज 3 मतलब करके बताया था। ठीक है फ्रेंड, ये सेकंड हो गया। थर्ड है कीप रिमूव ऑल डुप्लीकेट पेज फ्रॉम साइट में विच यू डोंट वांट टू इंडेक्स। मान लीजिए फ्रेंड्स 2 की जगह 3 पेज हैं जो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, जैसे पेज ए, पेज बी, पेज सी, लेकिन हम चाहते हैं पेज ए इंडेक्स हो, पेज बी, पेज सी ना हो। तो हम क्या करेंगे कि पेज बी और पेज सी को साइट मैप से भी हटा देंगे अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। जैसे मान लीजिए कुछ पेजेस डुप्लीकेट बन जाते हैं, फालतू के पेज होते हैं जो बन जाते हैं, जिनका मतलब कंटेंट सेम होता है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि यार हम ना कीवर्ड ओरिएंटेड यूआरएल बना दें, कीवर्ड टारगेटेड यूआरएल। अब क्या हुआ, कंटेंट तो वही रहा, हमने उसका यूआरएल चेंज कर दिया एज पर कीवर्ड सर्च, तो और दोनों पेज लाइव रह गए। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम जो पेज अनइम्पॉर्टेंट है, जिसको हम नहीं चाहते, तो उसको हम साइड मैप से भी हटा देंगे। वही क्रॉलर सबसे पहले साइड मैप में जाता है, रोबोट.txt में जाएगा, वहाँ पे रेफरेंस होगी साइड मैप की, फिर साइड मैप में जाएगा, अगर वो पेज उसे दिखा डुप्लीकेट पेज तो वो बार बार जाएगा, बार बार उसको इंडेक्स करने की कोशिश करेगा और उसमें उसको वो इशू दिखेगा, तो वो एरर कहाँ दिखेगा, ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग में। तो हमें ये भी मेक श्योर होना चाहिए कि अपने साइट मैप में से वो डुप्लीकेट यूआरएल हटा दें। सेकंड है कीप चेक एंड अपडेट साइट मैप ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, अनदर सॉल्यूशन फॉर फिक्सिंग ऑल्टरनेट पेज विद टैग इज बाय रीडायरेक्टिंग द ओल्ड यूआरएल प्रोटोकॉल इशूज यूआरएल टू। फ्रेंड्स यही जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल वाला ऊपर इशू आया था, एसएसएल वाला, नॉन एसएसएल वाला, कि हम बाकी 2 यूआरएल जो हमें लगता है कि जिसको हम नहीं चाहते कि ये HTTP या www ये गूगल के पॉइंट, क्योंकि गूगल HTTP को एक अच्छा नहीं मानता आज की डेट में। वो चाहते हैं सारे यूआरएल जो भी हों साइट मैप में भी हों और जो गूगल पे वो HTTPS में हो, तो उन दोनों को 301 ला के परमानेंट रिडायरेक्शन कर देंगे किस पे, HTTPS वाले पे। 6 पॉइंट है हमारा, ऑल्सो मेक श्योर योर एक्सटर्नल साइट डज नॉट हैव HTTP। बिल्कुल फ्रेंड्स, वही बात हो गई, ये हमारे जो साइट मैप में HTTP वाले पेजेस ही नहीं होने चाहिए, सारे HTTPS वाले होने चाहिए। तो अगर हम रीडायरेक्ट कर देंगे और उनको वहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारा साइट मैप में सारे HTTPS वाले यूआरएल्स होंगे। यूज़ href टैग इन केस ऑफ मल्टी लैंग्वेज वेब पेजेस। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई बार मल्टी लैंग्वेज वेब पेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक ही वेबसाइट से मल्टीपल लोकेशन टारगेट कर रहे होते हैं, कि अमेरिका भी टारगेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं, कनाडा भी कर रहे हैं, यूके भी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि href लैंग टैग यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये बता देते हैं कि इंग्लिश और लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, मतलब इंग्लिश और तो लैंग्वेज हो गया, और जो किस लिए कंट्री या जो भी होती है वो हम यूएस लिख देते हैं, कई जगह कनाडा लिख देते हैं। तो उससे होता है कि जब क्रॉलर आता है तो उनको एक इंडिकेशन मिलती है कि ये जो कंटेंट है ये बेसिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए टारगेट किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो कंटेंट होता है वो एक ही सेम कंटेंट, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है तो कनाडा के लिए उसका जो की फ्रेज होंगे या कोई आपका कहा जाता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, यूएसए के लिए अलग थोड़े डिफरेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए
उस हिसाब से हम कंटेंट भी लिखवाते हैं कि कनाडा पीपल्स के लिए किस तरीके का कंटेंट लिखाना चाहिए जो उनके लिए फैमिलियर हो, जो वहाँ चलते हों। ऐसे यूएसए के लिए होता है, यूके के लिए होता है। तो हम वहाँ पे अपना कहीं ना कहीं एचआरएफ फ्लैंग टैग में कि इंग्लिश तो सब में कॉमन हुई, लेकिन बाकी जो होता है हम फिर इसमें बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऐसे हम टारगेट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी हमारे कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। क्योंकि देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इशू क्यों आएगा? मान लीजिए एक ही वेबसाइट से हमारे हम लोग 4 लोकेशन टारगेट कर रहे हैं, कंटेंट सेम है, गूगल तो बोलेगा भाई कंटेंट तो सेम लग रहा है मुझे, 50 to 60% दोनों में सेम बात हो रही है, पर वो पर्टिकुलर की फ्रेजेस में नहीं गया, वो उस लैंग्वेज में नहीं गया, उस ग्रामर में नहीं गया, जो उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, फिर ये दोबारा इशू होगा एचआरएफ सॉरी ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग का। तो इट्स बेटर हम कैनोनिकल लगाएं और उसमें एचआरएफ लैंग टैग भी लगाते हैं कि भाई ये इस लोकेशन के लिए पर्टिकुलर टारगेट हो रहा है। जैसे इसमें लिखा है इट्स मल्टीलिंगुअल वेब पेजेस कैन आल्सो बी इफेक्टेड अंडर द ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल। ठीक है फ्रेंड्स, टू फिक्स दिस इशू यूज href lang tag. This tag will provide clear indication to the search engine on the original web page despite having an identical web page with a different language focus. फ्रेंड्स जो मैंने बोला आपको एक्सप्लेन करा वही मतलब हमारा पॉइंट है। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर डू यू इंटरनल लिंकिंग फॉर रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट ऑलवेज यूज ओरिजिनल पेज वेब पेज यूआरएल। फ्रेंड्स पता है ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये मैं आपसे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको डिस्कस करूँगा। ये पॉइंट पता है क्या है? इस पॉइंट की सबसे अच्छी बात क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे ब्लॉग्स हैं, मान लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ, एक ब्लॉग इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ लिखा, तो उसमें एसईओ के बारे में लिखा, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, गूगल, जीएमबी, इनके बारे में लिखा। एक पेज हमने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ, एक पेज एक ब्लॉग लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल माई बिजनेस या टेक्निकल एसईओ। तो तीनों पेजों में एसईओ कॉमन था, दो में ऑन पेज एसईओ का कंटेंट कॉमन था, दो में टेक्निकल एसईओ कंटेंट कॉमन था। तो कहीं ना कहीं तीनों पेज में एसईओ की बात की गई। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं कि हमारा मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ इंडेक्स हो, तो हम उस पर सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल लगा देंगे और बाकी दोनों पे भी उसी पेज का कैनोनिकल लगाएंगे। लेकिन हम उसको ना तो नो इंडेक्स करेंगे ना उनको रिडायरेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ एसईओ में। हम चाहते हैं वो दोनों ब्लॉग भी रहें क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर ट्रैफिक आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ तो इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन बाकी तो पेज अगर इंडेक्स नहीं हुए ना फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, ना उनको हम साइड मैप से हटाएंगे, कहीं ना हम उनको साइड मैप से जरूर हटा सकते हैं, यस हम उनको साइड मैप से हटाएंगे, लेकिन उनको पड़ा रहने देंगे। कोई नहीं, कहीं ना कहीं क्या पता हमने उसको सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करा हो या थर्ड पार्टी पर लिंक्स बनाए हो, हमारा ट्रैफिक कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी तो आएगा। तो ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन ब्लॉग्स को हम चाहते हैं जिन पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में भी ट्रैफिक रहेगा, तो हम उनको इंडेक्स नहीं करवाएंगे, ना उस पर हम ना नो इंडेक्स लगाएंगे, ना तो इंडेक्स। हम ये चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल पेज इंडेक्स हो जाए और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टीज पे उसके लिंक्स बने वहां से भी ट्रैफिक आता रहे। तो लेकिन हाँ, अब इसमें और पुख्ता करने के लिए, पर गूगल तो कंफ्यूज रहेगा ना तीनों पेज में, इसमें और पुख्ता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस पेज को हम इंडेक्स कराना चाहते हैं हमें उसकी सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए उन दोनों पेज के कंपैरिजन। हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ जहाँ वो दोनों पेज की इंटरनल लिंकिंग हो रखे हैं ना, उसको हम इंपॉर्टेंट जो पोटेंशियल पेज है इंपॉर्टेंट ऑफ एसईओ उस इंटरनल लिंकिंग से चेंज कर दें। क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के थ्रू आएगा जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे, ठीक है। और बाकी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए कि गूगल को और एक स्ट्रांगली सिग्नल जाए कि हाँ भाई ये इस पेज की इंटरनल लिंकिंग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ की निस्बत की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एसईओ। तो गूगल धीरे धीरे उस पेज को फिर तवज्जो देना शुरू कर जाएगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ दिनों बाद फिर क्रॉलिंग होती है, फिर गूगल को कुछ लगता है तो फिर वो दोबारा उसे डी इंडेक्स करके किसी और को इंडेक्स ना कर दे। तो इस सिचुएशन में हमें जो हमारा पोटेंशियल पेज है ना फ्रेंड्स, जो आपको लगता है कि बाकी पेजेस से भी मिलता जुलता है लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट तो यही पेज है, इसको हमें इंडेक्स करवाना है। अगर वो इंडेक्स भी हो जाए या इंडेक्स नहीं हो रहा हो तो आप क्या करिए, उसकी इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा कर दीजिए उन दोनों पेज के कंपेरिजन, उनको साइड मैप से हटा दीजिए। बाकी तो इन पेज के कहीं ना कहीं बैकलिंक्स बने हुए तो वहाँ से भी हमें ट्रैफिक मिलता रहेगा, तो हमारा ट्रैफिक भी लॉस नहीं होगा, ना इसमें नो इंडेक्स लगाना है। और इन दोनों पेजेस पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ वाला कैनोनिकल यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया होगा।
10 पॉइंट है, थिंग्स टू अवॉइड वाइल फिक्सिंग ऑल्टरनेट पेज में कैनोनिकल टैग। नेवर यूज रोबोट डॉट टी टू ब्लॉक द डुप्लीकेट पेज। फ्रेंड्स जैसे ये पॉइंट था कि अब कभी भी हमें रोबोट डॉट टी में डिसअलाउ नहीं लगाना चाहिए कि हमने डिसअलाउ लगा दिया किसी पेज के लिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग लगा देते हैं कि जैसे डायनामिक यूरल ऊपर मैंने दिखाया कि वो प्रोडक्ट हंट वाला बन रहा था कि इससे स्ट्रिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड है नेवर यूज नो इंडेक्स रोबोट टैग। जैसे मैंने बताया कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कैनोनिकल के साथ नो इंडेक्स लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नो इंडेक्स टैग लगाएं। डू नॉट रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट यूआरएल यूजिंग द गूगल सर्च कंसोल, दिस माइट रिमूव द ओरिजिनल पेज फ्रॉम इंडेक्सिंग। फ्रेंड्स कई बार लोग क्या करते हैं कि एक जैसी स्ट्रिंग के यूआरएल बन रहे होते हैं प्रोडक्ट हंट, वो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो रिमूवल में डाल देते हैं। वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, एएमपी वर्जन दिखे या प्रोडक्ट हंट ऐसे दिखें, आपको इनको तो इग्नोर ही करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जीएससी में हर इशू को ज़रूरी नहीं है देखा और फिक्स करने लग गए या टू डू बना दिया डेवलपमेंट टीम के लिए, हम लोग परेशान हो गए, उसको हमने हाइपर हो गए कि उसके बारे में हमें करना ही करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 301 लगा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। नो इंडेक्स टैग हमें लगाने नहीं, साइड मैप से वो यूआरएल हटा सकते हैं। मल्टीलिंगुअल आ गई तो वहाँ पे हम लोग एचआरएफ लैंग टैग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट थे जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हम ऑल्टरनेट पेज विद कैनोनिकल टैग इस इशू को कहीं ना कहीं रिमूव कर सकते हैं और इस इशू के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में लगता है कि कुछ भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो या कहीं में मेरा फ्लॉ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।